हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों दोपहर 1 बजे से। तो सुबह वाले सारे काम हो गए हैं, खाना पीना भी हो गया है दोस्तों सभी का। फिर मैं यहाँ पर आ गई खाना पीना खाकर। ये कंबल कल मैं निकाली थी दोस्तों, तो इसमें से बहुत धूल उड़ रहा था तो मैं नहीं ओढ़ी। आज धूप में डाली हूँ और झटकार दूंगी डंडे से तो धूल उड़ जाएगा। और दोस्तों धुल दूंगी तो ये कंबल ख़राब हो जाता है। एक कंबल में पहले भी धुल चुकी हूँ तो मेरा कंबल ख़राब हो गया है। जो सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम रहता है दोस्तों, तो ये फिर टाइट हो जाता है, फिर ओढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मैं धुलती नहीं हूँ। एक कंबल धुल के ख़राब कर दी हूँ, दूसरा कंबल नहीं धुलूँगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये डुप्लीकेट कंबल है, डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल ही है। धुलने के बाद कंबल बेकार हो जाते हैं दोस्तों, तो नहीं धुलूँगी मैं। ऐसे ही झटकार कर और इसमें पल्ली चढ़ा दूंगी खोली, तो फिर ओढ़ने लायक हो जाएगा दोस्तों। धुलूंगी नहीं, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डंडे से मार रही हूँ फट फट करके। बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है दोस्तों। नहा धो के आई हूँ। इसके बाद यहाँ पर मिल रही हूँ आप सभी से। 4-5 दिन गई थी मैं ब्लाउज़ सीखने दोस्तों। 5 दिन नहीं, 7 दिन गई थी। तो 7 दिन में मैं सिर्फ एक ही ब्लाउज़ सीखी हूँ, सिंपल नॉर्मल सिंपल वाली ब्लाउज़। तो दोस्तों मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं 7 दिन सीख कर मैं सोची कि ब्लाउज तो सीख लूँगी पर मशीन नहीं ले पाऊँगी तो क्या मतलब रह जाएगा। फालतू में मेहनत करूँगी, सिलाई सीखने का पैसा भी लग जाएगा और मशीन नहीं ले पाऊँगी। तो इसलिए मैं फिर छोड़ दी, 7 दिन सीख कर छोड़ दी। फिर ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं 7 दिन सीखी थी तो 7 दिन का पैसा मैं दे आई हूँ, उनका दे आई हूँ। और फिर मैं नहीं सीखने गई। मैं बोली मैं मशीन ही नहीं ले पाऊँगी तो मैं सिलाई नहीं सीखूँगी। फिर मैं तब भी 7 दिन के अंदर मैं एक ब्लाउज़ सीख ली हूँ, सिंपल ब्लाउज़। तो मैं सोची कि अभी आज ट्राई कर लेती हूँ दोस्तों, कि शायद है कि कहीं भूल ना जाए। 1 महीना हो गया हमें सिलाई छोड़े हुए। सिर्फ 7 दिन तो सीखी ही थी, फिर 1 महीना अभी हो गया। मैं मतलब ट्राई नहीं की कि एक आध बार की देखूँ बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पर बैठ गई। मैं सोची आज यही करूँगी कि बैठकर सिलाई ही सीखूँगी। जो सीख के आई हूँ तो उसको याद करूँगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं वही ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। तो याद नहीं आ रहा पर थोड़ी थोड़ी याद आ रहा, तो सोच सोच कर वही पहचान बना रही हूँ कि कहाँ से क्या है कैसे है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आप सभी से अगर आता होगा तो मेरे से कोई गलती हुई होगी तो आप मुझे बताइएगा ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके इनबॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए मैं पहचान बना रही हूँ ब्लाउज में। अभी मेरा से ज़्यादा नहीं आता है दोस्तों, नंबर वगैरह मैं नहीं जानती हूँ, थोड़ी बहुत ही जानती हूँ। तो इसलिए आप सभी से नहीं बता रही हूँ कि ये साइड इतनी ली हूँ, ये साइड इतना ली हूँ, गला इतना ली हूँ। जब बनता ही नहीं है तो आप सभी से क्या बताऊँ। मैं यही बैठ गई दिखाने के लिए कि मैं ब्लाउज काट रही हूँ। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं तो याद आ गया है थोड़ी बहुत, तो मैं वही कटिंग कर रही हूँ। फिर ब्लाउज ये कटिंग करने के बाद दोस्तों आप सभी को दिखाऊंगी, हाथ से सिलाई कर कर दिखाऊंगी कि मतलब कैसे मैं ब्लाउज बनाई हूँ, सिंपल ब्लाउज। तो पहले कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हाथ से सिलाई कर कर दिखाऊंगी आप सभी को दोस्तों। हाथ में टाइम लगता है क्योंकि हाथ से सिलाई करो तो टाइम लगता है सिलने में। पर फिर भी दोस्तों आज मैं कंप्लीट करके आप सभी को दिखाऊंगी कि ब्लाउज कैसे बनती, मतलब कैसे बनाती हूँ मैं। हाथ से सभी बनाते हैं, जब पहली बार सीखने जाते हैं दोस्तों तो सभी हाथ से बनाते हैं। पेपर में ब्लाउज की कटिंग करते हैं, फिर हाथ से सिलकर उसको तैयार करते हैं। शुरू में तो सब ऐसे ही करते हैं दोस्तों। मैं भी 2-3 दिन शुरू में पेपर में ही ब्लाउज सीखी हूँ। फिर इसके बाद घर में आकर एक कपड़ा काटी घर में आकर, तो फिर कपड़े में सीखी। तो कपड़े में सिर्फ मैं एक ही डिज़ाइन का ब्लाउज़ सीखूँ। मैं सोची कि एक डिज़ाइन का सीख लूँगी, फिर दूसरे डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन अपने आप आने लगती हैं, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर डिज़ाइन तो अपना अपना दिमाग है दोस्तों, जिसका जितना दिमाग चलता है वो उतना फिर करने लगता है। तो एक ही बार में मतलब मैं एक ब्लाउज़ सीख ली हूँ 7 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कटिंग तो हो गई है मेरी। मैं ब्लाउज कंप्लीट करके आप सभी को दिखाऊंगी, हाथ से सिलाई कर कर दिखाऊंगी। सिलाई मशीन नहीं है हमारे पास, जब हम मेरे पास हो जाएगी दोस्तों तब फिर मशीन से सिलूंगी। जब तक नहीं होती है तब तक ऐसे याद करती रहूँगी बीच बीच में, और नहीं करूँगी तो फिर भूल जाऊँगी, कटिंग ही भूल जाऊँगी। तो फिर क्या मतलब का रह जाएगा सिलाई सीखने का, कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए बीच बीच में ऐसे ही काट काट कर सीखती रहूँगी, हाथ से ही सिलती रहूँगी ताकि याद रहे। तो फिर मशीन आए तो फिर मशीन से सिलाई करूँ। अब मशीन लेने में तो मुझे ऐसा लगता है कि सालों बीत जाएंगे, नहीं ले पाऊँगी मशीन।
बजट जैसे ही होगा दोस्तों तो ऐसे फट से मशीन ले लूँगी, बजट जैसे ही बनेगा तो यहाँ पर देखिए कटिंग तो हो गई है। कटिंग अब रख दूँगी दोस्तों। ये बाही का नाप ले रही हूँ बाजू का, तो इसको लेकर काट कर रख दूँगी। फिर अभी सभी को कंप्लीट करके दिखाऊँगी दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत सुंदर है दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, तिवारी जी देवर जी काम पर, मम्मी पापा खाना खाकर आराम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ब्लाउज सीख रही हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर से वीडियो शूट की हूँ दोस्तों, इसके बीच में पूरी ब्लाउज की सिलाई कर डाली हूँ। तो देखिए हाथ से ही सिली हूँ, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। अभी कज बटन नहीं हुआ है और ब्लाउज कंप्लीट हो गई है, पर कज बटन नहीं हुआ है दोस्तों। तो देखिए हाथ से ही सिली हूँ। सूजी से ऐसे ही धागे आते हैं दोस्तों, बड़े बड़े ही दिखाई देते हैं। 1 बजे से चालू की हूँ दोस्तों, तो अभी 3 बज रहे हैं। 3 बजे तक मेहनत की हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हाथ से सिलाई करने में। तो दोस्तों इतना मेहनत करने के बावजूद मैं गलती कर डाली, आगे का पीछे कर दी, पीछे का आगे कर दी। वैसे दोस्तों आगे का गला छोटा होना चाहिए, पीछे का बड़ा होना चाहिए, तो मैं उल्टा कर दी, आगे का बड़ा कर दी, पीछे का छोटा कर दी। तो चलिए दिखाती हूँ आप सबको कि यहाँ देख लीजिए, पीछे का छोटा कर दी हूँ। तो पीछे का छोटा नहीं होना चाहिए दोस्तों, पीछे का बड़ा होना चाहिए, आगे का छोटा होना चाहिए। तो ब्लाउज तो इतनी बुरी नहीं दिख रही है दोस्तों, आगे ध्यान रखूँगी कि ऐसी गलती ना हो। इसके बाद यहाँ पर आ गई दोस्तों, ब्लाउज में ही हमें ज़्यादा टाइम लग गया। ब्लाउज में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि हाथ से सिली हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया है। तो दोस्तों दोपहर को जो खाना खाए हुए कि बर्तन धुली थी मैं, तो 2 बर्तन रख दी थी धुलकर जाली में, तो पानी नितर गया है, तो इसको जाली में सेट कर दूँगी दोस्तों। नेचुरल वॉइस में एंजॉय कीजिए आप सभी। यहाँ पर आ गए शाम 4 बजे का झाड़ू लगाने। दोस्तों यहाँ पर आना जाना रहता है ना, तो यहीं से हम नल से पानी लाते हैं, बाहर आते जाते हैं, तो ज़्यादा धूल कचरा हो जाता है, तो 2-3 बार हमें झाड़ू लगाना पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूल कचरा होता है, बाकी और कहीं नहीं होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो झाड़ू लगाकर चलिए सभी को दिखा देते हैं बाहर का नज़ारा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्यारा प्यारा पंछियों की चहचहाने की आवाज़। दोस्तों मेरे घर के जस्ट सामने मतलब मेन रोड है, यहाँ पर से बहुत गाड़ियाँ आती जाती रहती है, और शाम का समय भी हो रहा है। सब अपने अपने घर आ जा रहे हैं, जो जैसा गया है वैसे वापस आ रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए शाम को ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए अपना घर दिखा देते हैं आप सभी को। तो दोस्तों ये मेरा घर है, घर देख लीजिए। आज की वीडियो दोस्तों बहुत बड़ी नहीं है, बस यहीं तक शूट किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। माता पिता को नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। राधे राधे।